तो एक इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत दिनों से लोग मेरे से बोल रहे हैं, नीट एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं एंड डीएम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसको मैं लास्ट में एड्रेस करूंगा उस चीज़ को। तो लास्ट तक बने रहना, लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है। हाय एवरीवन, तो ये देखकर तो समझ गए होगे वीडियो किस टॉपिक पर है, और एक सेकंड रुकना, एक क्लिप आएगी। हाय एवरीवन, सो अभी मैं बैठा हूँ हॉस्पिटल लेक्चर थिएटर में। देख ली आई मोटिवेशन, वाइट कोट स्टेथ, ये देखकर हमें कितनी ज़्यादा मोटिवेशन आती है। मतलब मुझे अपनी मैं याद करूं, नीट के टाइम यही दो चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा एक अंदर से मोटिवेशन देती थी। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली 6 मंथ ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल क्यों होते हैं, इवन जो शुरू से भी लगा हुआ है उसके लिए भी ये 6 मंथ बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। तो उसके ऊपर अपन टाइम टेबल, प्लान और कुछ ऐसी बातें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी इन आने वाले 6 महीनों के लिए। आपको याद होगा बोर्ड्स के टाइम 10th के बोर्ड्स दिए होंगे, कई लोगों के कोविड में निकला होगा, तो 12th के तो एटलीस्ट दिए होंगे आप लोगों ने। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ पूरे साल ठीक ठाक पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट का जो 1 महीना होता है उसमें बताओ, मतलब सही बताओ आपने कितना पढ़ा था। आप कमेंट करके जाना लास्ट के 1 महीने में, मतलब आपको सही में कुछ समझ नहीं आ रहा था, आप सिर्फ पढ़े जा रहे थे पढ़े जा रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि पिछले 10 महीनों में क्या पढ़ा है, ये लास्ट के 1-2 महीनों में लग रहा है कि रिजल्ट आया है। तो सेम बट नीट बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब बोर्ड के कंपेयर में। तो यहाँ आपको एटलीस्ट लास्ट के 6 मंथ से ही वो बोर्ड्स में जो 1 महीने पहले हाल था वो करना पड़ेगा। आपको कई बातों का ध्यान रखना है इस 6 महीने के प्लान को फॉलो करते वक्त। पहला, सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ मतलब किसी ने आपसे बोल दिया कि भाई तेरा नहीं होने वाला, आप मान गए कि हाँ मेरा नहीं होगा। इससे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। भाई जब 80 मार्क्स आए थे, नहीं पता होगा तो भाई मेरे 80 मार्क्स आए थे, ये वीडियो देख रही है जो स्टॉक पर जाके देख लेना, पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। तो 80 मार्क्स उस टाइम तो मैंने यूट्यूब पर देखा भी नहीं था कि किसी ने इतने कम मार्क्स से भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उठा रखा है। तो मैंने सोचा ही कैसे, सेल्फ बिलीव। यहाँ आता है सेल्फ बिलीव काम कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं 10 व्यक्तियों से भी पूछता उस टाइम तो वो 10 के 10 ये बोलते तेरा नहीं होने वाला है। इवन जिनसे पूछा था उन्होंने ना ही बोला था। यहाँ सेल्फ बिलीफ का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, मोटिवेशन। आप बहुत ज़्यादा लैग करोगे, बीच में आपकी डिमोटिवेट हो जाओगे, तब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब वीडियोस देखना पड़ेगा, रील्स, शॉर्ट्स, ये मोटिवेशन नहीं, इनर मोटिवेशन। अपने घर के हालात देखो, तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है, एक वो वाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के लिए डॉक्टर बनना एक पैशन है, मतलब उन्हें अगर वो डॉक्टर बन गए तो उन्हें जीवन में बहुत अच्छा लगेगा। एंड कई लोगों को अपने घर की हालत सुधारनी है, कई लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में। तो मे भी आप उस रीज़न से बन रहे हो, तो उस रीज़न को स्ट्रॉन्ग रखना है। जब भी डिमोटिवेट हो तो रील्स या फिर शॉर्ट्स स्क्रॉल करने की बजाय अपने वाई को एक बार ध्यान करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगी, कंसिस्टेंसी। आज 6 घंटे पढ़ लिया, कल पढ़ाई नहीं। आज 15 घंटे पढ़ लिया, 2 दिन रेस्ट। ऐसे नहीं होगा भाई, साफ बता दूं, नीट ऐसे नहीं होगा। तो आइए अब प्लान की बात करते हैं। तो यहाँ मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा, बिकॉज मेरे से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वो जुड़े हुए हैं जो कि पर्टिकुलर बैच को फॉलो करते हैं, बैच के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैं अपनी बताऊँ, मैं बैच के अकॉर्डिंग, बैच को फॉलो करके ही सेलेक्ट हुआ हूँ। मैंने खुद से बहुत कम प्लान बनाए थे, इवन सेकंड ड्रॉप में प्लान बनाए थे। फर्स्ट ड्रॉप जो मेरा था वो पूरा का पूरा, जब मैंने 403 मार्क्स का जंप लिया था, वो पूरा पूरा बैच पे निर्भर था। मतलब मैंने कोई चालाकी नहीं की कि मैं 2 महीने में सिलेबस पूरा कर लूँ, फिर सिर्फ 2 महीने मॉक टेस्ट लगाऊँ, फिर सिर्फ 2 महीने रिविज़न करूँ, या फिर एक सब्जेक्ट पकड़ लूँ। मैंने हमेशा तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चला है, भले ही मेरा फर्स्ट ड्रॉप हो जब मैं पूरा बैच फॉलो करता था, या सेकंड ड्रॉप हो जब मैं खुद से पढ़ने का ज़्यादा ट्राई करता था, बैच को कम फॉलो करता था, तब भी मेरे दिन में तीनों सब्जेक्ट टच हो जाते थे। टच क्या हो जाते थे, अच्छे से पढ़ लेता था। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले उनके बारे में जो कि बैच को फॉलो कर रहे हैं। आप 12th वाले भी हो सकते हो, आप ड्रॉपर भी हो सकते हो। 11th वालों के लिए इसलिए नहीं क्योंकि 11th वाले तो ऑब्वियसली नीट 2027 को टारगेट कर रहे होंगे। तो 12th वालों का कुछ ऐसा सीन होगा कि उनका सिलेबस मे बी एंडिंग की तरफ होगा, बिकॉज उनको 11th का रिवीजन भी करवाते हैं बहुत सारी जगह, ताकि वो 11 12 दोनों ही खत्म कर लें। तो उनसे ये बोलूंगा कि बैच में यदि आप बैच को अच्छे से फॉलो कर रहे थे अभी तक, और साथ में ड्रॉपर्स, ये दोनों यदि बैच अच्छे से फॉलो कर रहे थे, मे बी आपका बैकलॉग हो सकता है, मे बी आपने बहुत सारी प्रैक्टिस शीट मिस कर रखी हो सकती हैं, मे बी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिस कर रखे हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जहां आपका बैच चल रहा है उसी के साथ आपको चलना है। आज के 3 लेक्चर यदि आपके आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों देखने हैं, तीनों की प्रैक्टिस शीट करनी है और तीनों का रिवीजन करना है। रिवीजन मैंने बता रखा है, लेक्चर देखा, रिवाइज किया, उसके बाद आपने प्रैक्टिस शीट लगा ली, डीबीपी लगा ली। नेक्स्ट डे लेक्चर 2 देख रहे हो तो लेक्चर 1 का रिवाइज करना है, लेक्चर 9 देख रहे हो तो लेक्चर पूरे 8 के 8 रिवाइज करने, तब जाके लेक्चर 9 देखना। ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इससे एक ये फायदा होता है, एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगेगा। कैसे? क्योंकि सोचो आपने लेक्चर 1 को 8 बार रिवाइज कर लिया, लेक्चर 2 को
7 बार, लेक्चर 3 को 6 बार। तो ऐसे करके आपने रिवाइज इतने तगड़े तरीके से कर रखा है कि बाद में आप बहुत जल्दी रिवाइज कर लोगे। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा, आप फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में ये करो कि जो भी टीचर ने हाईलाइट कर रखे हैं उन चीज़ों को नोट डाउन कर लो एक कॉपी में या फिर एक A4 साइज के पेपर में। इससे आपके शॉर्ट नोट साथ में ही प्रिपेयर होते जाएंगे, 5-10 मिनट ही एक्स्ट्रा लगेंगे। क्योंकि आप जब चैप्टर खत्म होने के बाद बनाते हो तो आप भूल जाते हो क्या इंपॉर्टेंट था या क्या इंपॉर्टेंट नहीं था, और उसके बाद 2 से 3 घंटे लग जाते हैं तो आप फिर स्किप कर देते हो। और चीज़, आपको मॉक टेस्ट मिस नहीं करने हैं, भले ही आपका सिलेबस हुआ हो या ना हुआ हो। आपको डेली 1 to 2 आवर अपने टेस्ट में जो सिलेबस दिया गया है उसके लिए निकालने हैं। टेस्ट का सिलेबस अकॉर्डिंग टू मी 1 हफ्ते पहले आ जाता है, तो आपको ट्राई करना है मंडे ट्यूसडे फिजिक्स कीजिए, वेडनेसडे थर्सडे आप केमिस्ट्री कीजिए, एंड फ्राइडे आप बायोलॉजी कीजिए। सैटरडे को आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा टाइम बायोलॉजी, थोड़ा टाइम फिजिक्स, थोड़ा टाइम केमिस्ट्री, क्योंकि बायोलॉजी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है और फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। रिवाइज करने के लिए क्या करना है, आपको क्लास नोट रिवाइज करने हैं, क्लास नोट के क्वेश्चन खुद से लगाने हैं एक बार। डीपीपी कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तब भी कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, रैंडम, मान लो 15 क्वेश्चन है तो 5 लगा लिए, कोई भी 1 3 5 7 ऐसा करके। इससे आपको एक टॉपिक का आइडिया हो जाएगा, तो सारी डीपीपी से आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे। और टाइम बचता है तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेने हैं। ये हो गया आपका रिवीजन करने का पैटर्न। ये बेस्ट पैटर्न है। यदि आप इस तरीके से करते हो ना तो आपको सही में जब एग्जाम आएगा ना उसके 1 महीने पहले आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको चीज़ें आ रही होंगी, आप मॉक टेस्ट के थ्रू रिवाइज कर रहे होगे। फुल सिलेबस अकॉर्डिंग टू मी आप फरवरी से लगाना स्टार्ट कर सकते हो या फिर मार्च में, क्योंकि आप बैच के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो वो मार्च में ही आएंगे। इसके पहले आपको पार्ट टेस्ट होते हैं। पार्ट टेस्ट में क्या होता है, 4-4 5-5 चैप्टर आते हैं हर एक सब्जेक्ट के। उससे ये होता है हर चैप्टर से एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको अपने वीक एरिया पता चल जाते हैं। आपको एक मिस्टेक कॉपी भी बना के रखनी है, अगर अभी भी नहीं बनाई तो प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, बना लेना। उसमें क्या होगा, आप जो भी आपने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत करे वो क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट टॉपिक का नाम लिख सकते हो, यदि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। यदि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो। एंड आपको साथ में डीपीपी में हुई गलती, टेस्ट में हुई गलती साथ ही नोट करनी है। PYQ में भी गलती हुई है यदि तो वो भी नोट करनी है। ये भी आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये हो गई बैच वालों के लिए बात। अब आते हैं जो कि पूरा मेरे पे डिपेंड होकर आए थे कि भैया हमें कोई प्लान बता दे जिससे हम 6 महीने में क्रैक कर जाएं। यहाँ बहुत सारे लोग 0 पे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा आगे हो सकते हैं। 0 पे मतलब ऐसे कि उन्होंने 11th में अच्छे से नहीं किया था, 12th उनकी हाफ वेस्ट हो चुकी है, अब वो सोच रहे हैं कि नीट के लिए भी पढ़ लिया जाए। सेम ड्रॉपर की कंडीशन, लास्ट ईयर बहुत कम मार्क्स आए थे और ये 6 महीने डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, हो सकता है फेस्टिवल्स में, हो सकता है घूमने घामने में, किसी भी रीज़न से हो सकता है आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है या फिर घर में कोई कंडीशन हो गई हो तब भी ख़राब हो सकते हैं 6 महीने। कोई बात नहीं, अब यहाँ से क्या करना है कि एक अच्छा स्कोर ला सको। इवन कई सारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट होने के लिए आप सोचो आपको बहुत सारे लाखों बच्चे जो कि शुरू से प्रिपेयर कर रहे हैं, 11-12 से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से, 6 महीने से अच्छे से पढ़ रहे हैं, आगे के 6 महीने अच्छे पढ़ने वाले, उनको पीछे छोड़ना है। अगर वो 8-9 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 16-17 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं कर पाऊंगा 17-17 घंटे 6 महीने कंटिन्यूसली। लेकिन जो कर लेगा वो शायद वो सेलेक्ट ही हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर जो थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट रहा, बीच में कुछ कमियाँ रह गई, तो वो में भी एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर ला सकता है, जिससे उसको खुद लगेगा लास्ट के 6 महीने में ना कितना अच्छा कर लिया। आप खुद सोचो, आपके, मैं बोल नहीं रहा हूँ, किसी के 200 मार्क्स आ गए नीट में तो डिमोटिवेट हो जाएगा। यदि वो 6 महीने घिस दे, उसके 500 भी आ गए ना, 50 मार्क्स से एक बंदा रह गया, उसको उतना ज़्यादा दुख होगा नहीं, क्योंकि उसे ये लगेगा कि भाई मेरे 200 मार्क्स आ रहे थे कहाँ मॉक टेस्ट में, मैंने सिर्फ 6 महीने अच्छे से पढ़ाई की है, मेरे 500 आ गए। सोचो मैं 1 साल अगर पूरा दे दूँ तो मैं तो एम्स दिल्ली पहुँच जाऊँगा। ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। ड्रॉपर्स भी एम्स दिल्ली पहुँचते हैं, क्योंकि अपना गोल हमेशा ऊपर बनाओ। भाई मैं फर्स्ट ड्रॉप की बात करूँ, मैंने सोचा था भाई गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, फिर रह गया 50-60 मार्क्स से। सेकंड ड्रॉप में मैंने सोचा था भाई मेरे स्टेट का मेरे को टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाए, मेरे को टॉप मेडिकल कॉलेज जाना है अपने स्टेट का। एम्स नहीं सोचा था मैंने, तो स्टेट का नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने एम्स सोचा होता तो हो सकता था मेरे को मेरे स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाता। क्यों? क्योंकि हम उस हिसाब की मेहनत करते हैं। मेरे को यदि पता है 500 किलोमीटर दूर जाना है तो मेरी तैयारी उसी हिसाब की होगी, उसी हिसाब का मैं पेट्रोल गाड़ी में फिल कराऊंगा, उसी हिसाब का मैं खाने को ले जाऊंगा, उसी हिसाब की मैं अपनी नींद दूंगा। और मेरे को पता है मेरे को सिर्फ 200 किलोमीटर जाना है तो आई एम चिल यार भाई, खाना कहीं देख लेंगे, सोना भी कम चल जाएगा, पेट्रोल भी कम चल जाएगा। समझे? ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। तो अपना टारगेट काफ़ी बड़ा बनाओ ताकि बड़ी चीज़ें सीख करो। तो आते हैं भाई प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपसे ये बोलूँगा, इंडिविजुअली मैं किसी को जानता नहीं हूँ कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है, मैं एक कॉमन प्लान बताऊँगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्कुल जीरो पे सही में हो सकता है, कोई 200-300 मार्क्स पे हो सकता है, लास्ट ईयर उसके 200-300 मार्क्स आए थे नीट 25 में, कोई 50-100 मार्क्स से भी रह गया होगा, तो उसके लिए भी इसमें बताऊंगा। सबसे पहले उनके लिए बात करते हैं जो 50-100 मार्क्स से रह गए थे, सबसे पहले उनके लिए बात करते हैं जो बहुत कम मार्क्स से रह गए थे। तो भाई आपको सब पता है, सब पता है, मेरे ऊपर बिलीव रखो, आपको सब पता है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, बस आपको नोट डाउन करने की देरी है। नोट डाउन करोगे, वॉल पर चिपकाओगे, सबसे पहले उन पर फोकस जाएगा। वो कैसे करने हैं? अगर ज़्यादा वीक है तो पूरे लेक्चर्स देखो, कम वीक है वन शॉट से काम चल जाएगा, और कम वीक है तो नोट्स से काम चल जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया। जो बहुत ज़्यादा वीक टॉपिक है उसको लेक्चर देखो प्रॉपर सीक्वेंस में, जो कम वीक है मतलब यानी स्ट्रांग बोल सकते हैं, है ना, तो उस पार्ट को आप वन शॉट से कर सकते हो। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग है, उसको आप नोट से कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंडेटरी है, करनी ही करनी है। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप ये मत सोचना कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, हो सकता है लास्ट ईयर इतनी कुछ गलतियों की वजह से आप रह गए हो। तो आपको ये नोट डाउन करना, प्रॉपर नोट डाउन करना। मॉक टेस्ट आपको मैं बोलूँगा आप जनवरी से ही फुल सिलेबस लगाने लग जाओ, क्योंकि लास्ट ईयर ही आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा था। आप यदि अच्छे से नवंबर दिसंबर में रिवाइज कर लोगे, अपने नोट्स से एक बार गो थ्रू हो जाओगे, जो वीक एरियाज है उन पर अच्छे से वर्क कर लोगे, तो बस आपको तो बस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। सही बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ। मैं जब सेकंड ड्रॉप लिया था मेरे को चीज़ें बहुत ज़्यादा आती थी, मेरे जो वीक एरियाज थे मैंने उनके प्रॉपर लेक्चर देखे थे, बाकी मैंने वन शॉट से किया। और इवन आप मानोगे नहीं, मैंने अपनी प्रिपरेशन दिवाली के बाद स्टार्ट की थी, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया मैंने बहुत मेहनत की थी यार, बहुत मेहनत की थी। आप मानोगे नहीं, सब चीज़ें छोड़ दी थी, सब चीज़ें छोड़ दी थी। सोशल मीडिया का अकाउंट डिलीट हो गए थे, दोस्तों से मतलब मेरी कॉन्टैक्ट बुक जो थी ना, सारे नंबर ब्लॉक, 3-4 नंबर बस बचे थे मेरे घर वालों के, बस सारे ब्लॉक। किसी दोस्त का कॉल नहीं आ रहा, कहीं घूमने नहीं जा रहा, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। आप मानोगे नहीं। इसी वजह से तो मैं एमबीबीएस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मैं सेक्रीफाइस कर रखे हैं। और इवन बहुत सारे स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट सेक्रीफाइस करके आते हैं। उतने के बावजूद मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट, हताश हो गया था। तो फिर मेरे को इस चीज़ से ओवरकम करने के 4-5 महीने लग गए, फिर भी मेरा घर पे पढ़ने का मन नहीं लगा। दैट्स वाई फिर मैंने अपने 17 किलोमीटर दूर अपने घर से लाइब्रेरी ज्वाइन की, बस से ज़्यादा था। नवंबर के टाइम शायद अक्टूबर एंड में ऐसे मैंने स्टार्ट की थी, दिवाली की बात की थी। और आप मानोगे नहीं, उस टाइम भी मैं 7:20 की बस पे जाता था सुबह। दिसंबर के एंड जनवरी की स्टार्टिंग में जब बहुत ज़्यादा कोहरा भी पड़ता था, यानी बहुत ज़्यादा ठंड, उस टाइम भी मैं 7:20 की बस पे जाता था। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। एंड उसका रिजल्ट मेरे को मिला, मैं सेलेक्ट हुआ उसी साल। तो वही चीज़ तो आपको बता रहा हूँ। आप लोग लग रहा होगा कि क्या फेंक रहे हैं ये वो, नहीं भाई, सारी बातें सही हैं, फॉलो करने की ज़रूरत है। तो मैंने बता दिया कैसे आपको अपने वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया पे वर्क करना है। अब बीच वालों के लिए आते हैं जिनके 200-300 मार्क्स आ गए थे, अब काफ़ी चीज़ें रह गई थी, लेकिन वो बैच ठीक ठाक फॉलो करा है, लेकिन उन्हें लगा कि यार नहीं, लेकिन उनका बैकलॉग हो गया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई पढ़ रखा है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो बैच कोई फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब बचे सिर्फ 6 मंथ्स। ये लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, मैं सही बताऊँ, क्योंकि आपके 200-300 मार्क्स लास्ट अटैम्प्ट में आए थे, तो आप में कैपेबिलिटी है। आपके भी सारे टॉपिक वीक नहीं है भाई, 200 से 300 मार्क्स आए हैं, मतलब आपका एटलीस्ट 30-40% सिलेबस आपके हाथ में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम पैनिक अटैक में ही गलत कर देते हैं। आपको भी आइडेंटिफाई करना है वीक एरिया। आपके वीक एरिया थोड़ा ज़्यादा होंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब आपको सीक्वेंस वाइज लेक्चर ज़्यादा देखने होंगे। वन शॉट मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। आपने जो चैप्टर कभी अच्छे से नहीं पढ़ा उसकी वन शॉट कभी मत देखना भाई, नहीं आता है समझ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप 8-9 घंटे वेस्ट कराओगे, इससे अच्छा 14 से 15 घंटे वो जो सीक्वेंस वाइज लेक्चर है वो देख लो। सीक्वेंस वाइज लेक्चर में ये फायदा होता है कि यदि हमने एक लेक्चर देखा, उसी से रिलेटेड टॉपिक के हमने क्वेश्चन लगा लिए, PYQ लगा लिए, तो वो स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट डे हमने उसको रिवाइज कर लिया, फिर अगर लेक्चर नंबर 9 देख रहे हो तो 8 बार रिवाइज कर लिया। तो ये चीज़ें होती हैं वन शॉट में, हम देखते जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, नींद आ रही है, सारी चीज़ें फिर हम बीच में भूल जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर आपके भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक होंगे, उनको आप वन शॉट से कर सकते हो। आपके वेरी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कई सारे टॉपिक, तो उनको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से कर सकते हो। जो बहुत जीरो पे हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि आपको मैं झूठे वादे नहीं दूंगा कि 0 से 650 पहुँच गए, ये पहुँच गए। आप अपनी तरफ से जितने दे सकते हो, 16 घंटे पढ़ सकते हो, 17 घंटे पढ़ सकते हो। अगर है हिम्मत तो कमेंट में लिख के जाना कि मैं 0 पे हूँ, मैं 17 घंटे पढ़ूंगा आज से, सही में। और ये मेरे से नहीं बोल रहा हूँ, ये कमिटमेंट करना खुद से आप, ठीक है, खुद से करना और दीवार पे चिपका लेना, फॉलो करना, अपने घर वालों के लिए फॉलो करना, अपने लिए फॉलो करना, और ऐसा मान के चलना कि तेरा लास्ट अटैम्प्ट है। समझ रहे हो कि मैं इसमें अपने पूरे एफर्ट लगाऊंगा, मैं इसी में सेलेक्ट होऊंगा, मैं 2026 में सेलेक्ट हो जाऊंगा। आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके लिए मैं क्या बताऊंगा, आपको 6 महीने कोई अगर बैच आ रहा हो उसको फॉलो करना है। मैं वन शॉट बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता भाई। वन शॉट में अगर आप जीरो लेवल पर हो नहीं आएगा समझ।
वो एक प्रॉपर जो बैचेस होते हैं ना वो सीक्वेंस में होते हैं, उन्हें पता होता है, टीचर वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को पहले पढ़ा देंगे, है ना। लेक्चर वाइज चीज़ें रहेंगी तो आपको भी बहुत अच्छे से आप फॉलो कर लोगे। मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि इसके बाद आपको भी बैच दिखेगा कि ये बैच फॉलो करो, नहीं, लेकिन बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ। आप रैंडम किसी भी चीज़ को फॉलो कर ले, मैं दे दूंगा टाइम टेबल आपको, उससे कुछ नहीं होगा। मैं बोलूँगा चलो 3 घंटे बायोलॉजी डिवाइड कर लो, 3 घंटे फिजिक्स, भाई 3 घंटे फिजिक्स नहीं होती है, फिजिक्स तो 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं। कई स्टूडेंट्स की फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, 2 घंटे में निपटा देते हैं, तो बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, सबके प्लान होते हैं अपने अपने, वो फिर मेरा प्लान फॉलो करने के चक्कर में अपना प्लान मिस कर देंगे और फिर सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, तीनों सब्जेक्ट को करना है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, एटलीस्ट 4-4 घंटे डिवाइड कर लो, 12 घंटे भाई बहुत हैं पढ़ने के लिए, लेकिन एफिशिएंसी, लेकिन आपको उसमें पढ़ना है, ओवर थिंकिंग ये सब नहीं करना है ना। गाने सुन रहे हो बीच में, पढ़ाई के बीच में चैटिंग चल रही है, दोस्तों से बातें चल रही है, ये नहीं करना है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वीक हो, आपको कोई प्रॉपर बैच लेना है, डे 1 से ऐसे लग जाना है कि मुझे पूरे 20 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना है भाई, 22 लाख को पीछे छोड़ना है। अब भाग रहा हूँ मैं बहुत ज़ोर से, ये मेरी मैराथन है 6 मंथ की। इस 6 मंथ की मैराथन तो है, लेकिन मैं इसको स्प्रिंट की तरह लूँगा, मतलब वो होती है ना 1 मिनट की रेस, बहुत तेज भागते हैं, वैसा करना है तेरे को। वैसा नहीं करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी, क्योंकि आपको सही में बहुत लोगों से आप पीछे हो, उनको पीछे करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपने पिछले कर्मों का फल अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करके चुकाना होगा, ठीक है। आपने पहले बहुत ज़्यादा मस्ती की होगी, जो भी किया हो, आई डोंट नो, सबके अलग अलग अपने रीज़न होंगे, लेकिन इन 6 मंथ्स में अच्छे से वर्क कर लिया, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आ गया, सेलेक्ट हो गए, तो भाई लोग तुम्हें ना, तुम अगले साल ऐसी गाइड कर रहे हो, किसी को अपनी कहानियाँ सुना रहे हो, लोग मानेंगे नहीं कि सही में तूने 6 मंथ में कर लिया, नहीं मानेंगे लोग। यही चीज़ क्रिएट करो ना यार। तो आई थिंक काइंड ऑफ मोटिवेशन हो गई ये वीडियो, है ना, काइंड ऑफ इंस्पिरेशन हो गई एज़ कम्पेयर टू टाइम टेबल दिया मैंने। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि ये चीज़ें आपको सही में सिलेक्शन की ओर ले जाएंगी। अब एक पैटर्न सभी के लिए बता दूँ मैं क्या करना है, जो मैंने बता रखा है, 4-4 घंटे तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो। जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक हो तो उसको 5 घंटे दे सकते हो, और किसी का जो स्ट्रांग हो उसको 3 घंटे दे दो। ये बात हो गई। अब आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, नोट्स पढ़ने, नोट्स आपने जो बनाए हैं उनसे आप रिवाइज करोगे तो आपको एक आइडिया होगा, चीज़ें याद रहेंगी। फिर जब आप किताब पढ़ोगे ना, बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी, आपको ईजी लगेगी। तो दोनों चीज़ करनी है, लेकिन एनसीईआरटी पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसके बाद आप प्रैक्टिस शीट, मॉक टेस्ट से क्वेश्चन, मॉक टेस्ट में भी आप सोचो, अगर आपने अभी से स्टार्ट करके एंड तक 50 मॉक टेस्ट भी लगा लिए तो 200 इंटू 50 कर दो, 180 क्वेश्चन आते हैं तो 180 इंटू 50 कर दो, कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लेना। मेरी मैथ थोड़ा वीक हो गई अभी, है ना। तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन, तो उससे भी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी में बोलूँगा मैं 15 ईयर्स के इनफ है। अब आते हैं केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह लेना है। कैसे? पहले तो क्लास नोट पढ़ने हैं, इसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस शीट लगानी है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं बोलूँगा फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आप 35 ईयर के लगा लेना, मेरे कहने से 37 ईयर जितने भी हो गए हों, बिल्कुल शुरू से लगाने हैं प्लीज़, मेरे कहने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, आप थैंक यू बोल के जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको 37 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, 37 या 35 मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअली। प्लीज़ मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज़। इनऑर्गेनिक में आप 10 to 15 ईयर के लगा सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए आपको नोट्स पढ़ने हैं और एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। ऑर्गेनिक के लिए आपको जो रिएक्शंस हैं शॉर्ट नोट टाइप लिखनी है, और डेली मैंने वॉल पर चिपका ली थी, डेली नज़र पड़ जाती थी, 5-5 मिनट सोते वक्त मैं देख ली 10 मिनट, और जैसे ही उठा उस टाइम 10 मिनट देख ली, मेरे को याद रह जाती थी चीज़ें। सेम मैंने फॉर्मूला चिपका रखे थे जो मेरे को याद नहीं होते। बायोलॉजी के जो एग्जाम्पल होते हैं ना, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, इनके एग्जाम्पल चिपका रखे थे। ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी लास्ट के 6 मंथ में, ताकि आपको चीज़ें जल्दी याद हो, क्योंकि वहाँ 5-10 मिनट लगते हैं देखने में। बाथरूम में लगा ली, बाथरूम में 2-4 मिनट लगते हैं ना, वहाँ लगा ली। ये चीज़ें करनी है भाई, क्योंकि आपके पास 6 मंथ्स हैं। ये मेरी तरफ से बेस्ट एडवाइस है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो आप लोगों से पीछे और पीछे हो जाओगे। जिसने ये चीज़ें फॉलो कर ली वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अपने नोट्स, अपनी प्रैक्टिस शीट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाहर मत जाना। 6 महीने में आपको ज़्यादा भागना नहीं पड़ता, यहाँ वहाँ ये बुक वो बुक, यही इनफ है। और पास्ट ईयर्स में किसी का भी इंटरव्यू देख लेना, बताएंगे हमने कोचिंग का जो हमें मिला था वो किया। ऑनलाइन स्टूडेंट का देख लेना, अगर आप में से ऑनलाइन स्टूडेंट ज़्यादा हो, है ना। हमने अपनी डीपीवी प्रैक्टिस शीट की, हमने मॉक टेस्ट लगाए, और बस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, और हो गया। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा टफ पार्ट होता है ना, वो 10 to 20% होता है, वो सबके लिए होता है, और जो कर ले जाते हैं वो रैंकर बनते हैं। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आप मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आपका नोट्स, डीपीपी, प्रैक्टिस शीट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम हो जाएगा। अपने आप पे बिलीव रखना है बस। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। टाइम टेबल की बात करूँ, मेरा कैसा रहता था सेकेंड ड्रॉप में, सुबह उठा
7:20 पे बस में बैठ गया और वो 40 मिनट रहते थे, 40 मिनट लगते थे एक्चुअली बस में, क्योंकि बहुत स्टॉप लेके जाती थी। वहाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए या कोई प्रैक्टिस शीट लगा ली या फिर कोई रिवीजन वाला लेक्चर देख लिया। वहाँ पहुंचा 8 बजे, 8 बजे से 10 बजे तक मैं एनसीईआरटी के 2-3 चैप्टर निपटा लेता था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैंने फर्स्ट ड्रॉप में अच्छे से पढ़ रखा था, तो स्ट्रॉन्ग वाले चैप्टर में निपटा लेता था। और जो मेरा वीक पार्ट होता था वो 2 घंटे में सिर्फ एक चैप्टर हो पाता था। फिर थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर उसके बाद मैं उठाता था केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को मैं यदि मेरा वीक पोर्शन है तो मैंने उसका लेक्चर देख लिया 1 से 2 घंटे। तो यदि ऑर्गेनिक का कोई वीक चैप्टर है तो उसका मैंने पर्टिकुलर एक लेक्चर देख लिया, जो कि 1 से 1.5 घंटा लगता था। मैं 1.5 पे देखता था, क्योंकि एटलीस्ट मेरे को चीज़ें आती थी। फिर उसकी प्रैक्टिस शीट लगा ली तुरंत। अभी बायोलॉजी की नहीं लगाई, तो यहाँ से 12 o'clock हो जाते थे। फिर एक्चुअली 12 से 1 जो मैंने बायोलॉजी के 2 चैप्टर पढ़े उनके क्वेश्चन लगा लिए। फिर 1 बजे मैंने लंच ब्रेक लिया, 1:30 हुए, 1:45 भी हो जाते थे। फिर 2 से 5 मेरा फिजिक्स का पूरा चलता था। या तो मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तो मैं सिर्फ नोट्स पढ़ लूँगा, या फिर मेरा वीक पार्ट है तो आपको पता ही है कि यार ऑनलाइन में हमारा सर का लेक्चर कितना बड़ा होता है, तो 3 घंटे लग ही जाते थे प्रॉपर नोट्स विद डीपीपी, क्योंकि मेरा ये सेकंड ड्रॉप था। फिर 5 से 5:30 थोड़ा सा ब्रेक लेता था मैं, 5-10 मिनट का। फिर उसके बाद फिर बायोलॉजी की एनसीईआरटी उठा ली। अब मैंने जूलॉजी के 2 चैप्टर निपटा दिए, 7 साढ़े 7। फिर 7:30 की बस पे मैं घर आ जाता था, तो आई थिंक 8-10 हो जाते थे। फिर डिनर किया, फिर उसमें 9 हो गए, घर वालों से थोड़ी बातचीत की 5-10 मिनट। फिर 9 to 10 या 9 to 10:30 मेरे को हो जाते थे। इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था तीनों सब्जेक्ट के। तो ये देखो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैंने तीनों चीज़ों को नहीं छोड़ा। अब इस टाइम टेबल से आप आइडिया ले सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग रात में पढ़ते हैं, मैं सुबह पढ़ने वाला था, तो इससे आप आइडिया ले लेना। तो आई थिंक जो टाइम टेबल वाला पार्ट था वो यहाँ हो गया, क्योंकि मैं इंडिविजुअली प्रेफर करता हूँ कि टाइम टेबल इंडिविजुअली सबका अलग अलग होता है, तो मेरे से आप आइडिया ले सकते हो। आइए वो लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात मैंने रह गई थी वो बतानी है। तो सभी लोग मेरे से पर्सनल मेंटरशिप की बात करें, भैया आप भी मेंटरशिप लॉन्च करने वाले हो, पैसे कमाने वाले हो। नहीं, मैं अभी लॉन्च करने नहीं वाला हूँ। जस्ट मैं इस चीज़ को एड्रेस करने आया था कि ऐसा ना हो कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर दूं, फिर बहुत सारे लोग, क्योंकि पहले तो बहुत लोग बोलेंगे हम आएंगे, लेकिन बाद में नहीं आता है कोई। बेसिकली रिस्क लेने से डरता नहीं हूँ, बट ये थोड़ा बड़ा रिस्क हो जाएगा। लेकिन हाँ, इफ़ मैं इसको 999 में लॉन्च करता हूँ, इफ़ मैं पर्सनलाइज मेंटरशिप, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट को पर्सनलाइज मेंटरशिप नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। अगर 200 स्टूडेंट्स हो गए, आप खुद सोचो ना, 200 को मैं एक अकेला बंदा गाइड कर लूँगा अलॉन्ग विद माई MBBS, जिम एंड कंटेंट क्रिएशन, नहीं हो पाएगा ना पॉसिबल। तो इफ़ और बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, जिस वजह से मेरे को, अगर मैं लॉन्च करता हूँ तो इसकी फ़ी मिनिमम 999 यानी 1000 तो रखनी ही पड़ेगी। तो उसके बावजूद कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, पक्के से बताना भाई, कमेंट कर देना। अगर सही में हो जाते हैं 50-100 लोग हो जाते हैं तो फिर मैं ट्राई भी कर सकता हूँ, मे बी। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि कोई भी कंफर्म नहीं है, लेकिन प्लीज़ बता देना मेरे को एक बार कमेंट में। कंफर्म क्या है, टेलीग्राम का एक मैं लिंक दूंगा, उसको ज्वाइन हो जाना। उस पर मैं एक्टिव होने वाला हूँ और उसमें फ्री मेंटरशिप। अब उसमें फुल स्टोरेज का नोटिफिकेशन आया होगा और बस वीडियो रुक गई, अप्रॉक्स 4-5 मिनट का ही वेस्ट हुआ है। तो चलो फिर से बताता हूँ मैं। टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ ज्वाइन करना। मैं इसमें एक्चुअली क्या करूँगा, देखो फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर से 5 मिनट फ्री हो गया अपने, ठीक है, फिर लंच टाइम से हो सकता है 5-10 मिनट फ्री हो जाऊँ, है ना, जिम से आते वक्त 5-10 मिनट फ्री हूँ। मेरे दिमाग में कॉल किया कि यार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 20 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने 15 ईयर बोले थे, तो मैं ऑडियो मैसेज के फॉर्म बता दूंगा भाई इसके 20 ईयर के लगा लूँ। फिर कोई अगर अपडेट हुई एनटीए की वो बता दूंगा, आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। या फिर कोई ऐसी चीज़ की मैं कहूँगा भाई इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, है ना। या फिर ये चैप्टर का ये कर लो, इसके आप एग्जांपल ऐसे याद कर लो, अगर किसी को ऐसे याद नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो। तो उसमें ऐसी चीज़ मैं जल्दी जल्दी फॉर्म में ऑडियो मैसेज की फॉर्म में आपको बता सकता हूँ। तो ये उसका वो फायदा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यदि कोई मेंटरशिप जैसी चीज़ अपडेट आती है तो मैं उसी पर अपडेट भी कर दूंगा, है ना। बाकी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, मुझे आपसे पर्सनलाइज बात करनी है। तो यार फ़ोन नंबर आप खुद सोच सकते हो, मैं फ़ोन नंबर अगर यदि आपको दे दिया तो आप दिन भर कॉल ही आते रहेंगे, समझो ना, है ना। और मेरा ये कॉलेज में हर जगह यही नंबर यूज़ हो रहा है, और फिर मैं क्या करूँगा, मैं पढ़ूंगा कब, और मैं कंटेंट क्रिएशन कब, मतलब मेरे सारे काम नहीं रुक जाएंगे अगर कॉल पे बात करने लगा मैं। तो समझो इस चीज़ को। तो इसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है, मतलब बहुत पहले ही ढूंढ लिया था, बट मैंने इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है बहुत ज़्यादा। आप मेरे से 15 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट के सेशन में पर्सनलाइज कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल। ये गूगल मीट के थ्रू होता है, आपका कैमरा ऑफ हो सकता है, ऑन करना है वो आपकी मर्जी है, मेरे साइड का ऑन रहता है, ठीक है। एंड आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसके मैं आंसर करूंगा, ये चीज़ होती है। पर्सनलाइज टॉक होता है, जो भी आप बात करना चाह रहे हो वो होती है। एंड ये आपको सलाह शॉर्ट में एक वेबसाइट से जुड़ा हुआ हूँ, वो आपको लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप एक सेशन बुक कर सकते हो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक। तो मेरे से पर्सनल बात कर सकते हो। तो ये उनके लिए जो बहुत ज़्यादा मेरे से पर्सनल बात करने के इच्छुक हैं ना, बहुत ज़्यादा, कि भाई मेरे को करनी ये डाउट है, ये आपसे पर्सनली पूछना है,
तो वो ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बता दिया, देखो मैंने तीनों सॉल्यूशन बता दिए। मेंटरशिप का भी कंफर्म नहीं है, टेलीग्राम पे मैं ऐसे गाइड कर दूंगा। जिसको पर्सनल बात करनी है तो उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। उसके चार्जेस है, आप देख लेना, चेक कर लेना कितना है, क्योंकि मैं दूसरों की वेबसाइट से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे भी चार्जेस पे करने होते। तो आई थिंक आप समझ गए होगे वैसे। तो बस यही बात थी। और बाकी आपको लास्ट में से ये दूंगा कि देखो, लास्ट के 6 मंथ में यदि मैंने गिव अप कर दिया होता है ना, दिवाली के बाद मैंने स्टार्ट नहीं किया होता, तो आई थिंक भाई फ्रंट स्क्रीन से ही काम चला लो। मेरे को एक मैसेज देना था, बहुत ज़्यादा जरूरी। अब क्या बताऊँ, ये स्टोरेज बार बार फुल हो रहा है, वीडियो ऑफ हो रही है। सुबह के 4:30 बज चुके हैं। सोचो मैं इतने टाइम उठता था, अभी सोया भी नहीं हूँ। इस वाली वीडियो ने सही में भाई 12 बजे से 4.5 घंटे लग गए इस वीडियो को बनाने में। एडिटिंग में पता नहीं कितने घंटे जाएंगे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था भाई कि बस ये लास्ट के 6 मंथ हैं, पूरे एफर्ट लगा लो। मैं भी एक एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं होता अगर मैं लास्ट के 6 मंथ कंसिस्टेंट नहीं रहता। आज तो मैं ऐसे जो गाइड कर रहा हूँ वो भी नहीं कर रहा होता। सोचो तुम, मैं गिव अप कर दिया होता अगर। वो वाइट कोट अभी क्लिप दिखाता हूँ, ये वाली देखो, है ना, अच्छा लगता है स्टेथोस्कोप, है ना। आगे से 3.5 साल बाद, आगे 3.5 साल बाद मेरा वो ड्रीम, डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, यदि तुमने सोचा है तो यार करो ना उसके लिए। और एटलीस्ट ये नहीं, रिग्रेट नहीं रहेगा भाई, जीवन में रिग्रेट नहीं है। मेरे भी फर्स्ट ड्रॉप में जब 403 का जंप लिया था ना मैं, एटलीस्ट, है ना, तो मतलब अच्छा लग रहा था। ठीक है, एक वो था, बुरा लगा भी था, लेकिन इतना बुरा नहीं लगा, रिग्रेट नहीं था मेरे को। ये था मैंने अपने पूरे एफर्ट लगा दिए भाई, अब जो रिजल्ट था ठीक है। तो यही है वो लास्ट के 6 मंथ के एफर्ट लगा दो कि रिग्रेट ना रहे। रिग्रेट सबसे ख़राब चीज़ है। अभी मान लो, अभी भी भाई देखो, मेहनत तुम्हें लग रहा हो कभी ख़त्म होगी, नहीं होगी। मैं अपने ही बताऊँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँ मैं मेहनत करूँ, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, बट मेरा भी तो देखो तुम कि 4:30 बज गए, अभी मैं सोया भी नहीं हूँ। वो तो कल संडे है, दैट्स वाई मैंने इतना टाइम दे दिया। सैटरडे को ही मैं टाइम देता हूँ कंटेंट को, क्योंकि भाई पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, कॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो आपको भी पता है, आपको डॉक्टर बनना मेरा ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसी मैसेज के साथ कि भाई लास्ट के 6 मंथ बचे हैं, पूरे एफर्ट लगा देना प्लीज़। और बाकी मैंने बता ही दिया है आपको, मेरे जो सेशन ज्वाइन करने हैं, पर्सनल सेशन ज्वाइन करने हैं, तो उसके लिए सलाह शॉर्ट्स की लिंक दी गई हुई है। और हाँ, वो प्राइवेट सेशन होते हैं, जस्ट कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है ना। आपको लग रहा हो कोई सुने आपकी बात, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं और आप, बस इतना होता है। और साथ में कहीं भी उसकी वीडियो अपलोड नहीं की जाती, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो उससे आप, ये भी कोई कई लोगों ने पूछा था, वो बिल्कुल प्राइवेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, मेंटरशिप 999, इफ़ आप चाहते हो तो कमेंट कर देना, है ना। अभी तो मैंने लॉन्च वॉन्च कुछ नहीं किया। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, उस पर अच्छी गाइडेंस आपको मिल रही होगी। और अपने पूरे एफर्ट्स लगा देना। सोशल मीडिया से दूर रहना भाई, वो वाला मिस हो गया पॉइंट, पता नहीं कैसे हो गया। इंस्टाग्राम अभी अंदर से इंस्टॉल कर दो, मैंने भी नहीं यूज़ किया था, तुम भी मत करो। और यूट्यूब शॉर्ट से भी दूर रहना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो हो गई, बार बार बंद हो रही है। ओके बाय भाई, बाय। अब सोने जा रहा हूँ मैं, कल एडिट करके अपलोड कर ही दूंगा मैं, संडे को तो अपलोड कर ही दूंगा। तो ये संडे को ही आ जाए 5 से 6 बजे, तो मेरे को एक बार एप्रिशिएशन देना यार। मैं मतलब कर लिया मैंने, मतलब फाइनली मेरे को मोटिवेशन है कि मैंने कर लिया भाई, भले ही रात जागनी पड़ी, और अगले दिन एडिट करके भी अपलोड कर दी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026।